करीब 15 साल पहले समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन धीरे धीरे असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पार्टी की पैठ मजबूत की और अखिलेश यादव की साइकिल की रफ्तार लगातार कम होती चली गई। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव जोश में हैं। लड़ाई सीधे तौर पर ओवैसी से हो रही है, इसीलिए ओवैसी भी अखिलेश यादव से चिढ़े हुए दिख रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये आप अभी की तस्वीरें देख रहे हैं महाराष्ट्र के मालेगांव में। जिस रैली का हम जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव की, ये उसी रैली की सीधी तस्वीरें हैं। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं अखिलेश यादव। आज वो मालेगांव में रैली को संबोधित कर रहे हैं। को तय करना है, नहीं तो हम तो लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी अन्य दल हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। अक्सरियत के साथ उनको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आने दो जिसको भी आना है। महाराष्ट्र की आबादी के 12% वोटरों को अपनी साइकिल की सवारी कराने के लिए खुद अखिलेश यादव ओवैसी के गढ़ पहुंच चुके हैं। यानी महाराष्ट्र के मालेगांव अखिलेश के महाराष्ट्र में कदम रखते ही AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ओवैसी महीने भर से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर मुंह ताक रहे हैं, क्योंकि अब तक कांग्रेस को लिखी चिट्ठी का उन्हें कोई जवाब तक नहीं मिला। महाराष्ट्र में हमारे अध्यक्ष एक्स MP और मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के नाना पटोले साहब को और शरद पवार साहब के NCP के नेता को लेटर लिखा। लेटर लिखकर भी 1 महीने के ऊपर हो गया कि आइए बात करिए हमसे। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। अब वो उनको तय करना है। मैंने पब्लिकली भी इस बात को कहा है, तो अब और हम क्या कर सकते हैं। अखिलेश यादव ओवैसी से यूपी का हिसाब चुकता करने की फिराक में है, तो ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM महाराष्ट्र के चुनाव से खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा बनाने की छवि को और मजबूत करने की कोशिश में छटपटा रही है। खास बात यह है कि अखिलेश यादव मिशन महाराष्ट्र का आगाज मुस्लिम बहुल इलाके से नहीं, बल्कि ओवैसी को कड़ी चुनौती देने के लिए कर रहे हैं। शुक्रवार को अखिलेश यादव मालेगांव तो अगले दिन यानी शनिवार को धुले में जा रहे हैं और इन दोनों सीटों पर कब्जा ओवैसी की पार्टी का है। 2019 विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल और धुली सिटी विधानसभा सीट जीतकर AIMIM ने सबको चौंका दिया था। लेकिन अखिलेश क्यों यहाँ आए हैं, वो अब आप इन आंकड़ों के जरिए आसानी से समझिए। दरअसल करीब 15 साल पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी का 2009 में महाराष्ट्र में कोई वजूद था ही नहीं। यानी तब एक भी सीट महाराष्ट्र से ओवैसी की पार्टी ने नहीं जीती, जबकि 2009 के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया था और वोट शेयर में भी जमीन आसमान का फर्क था। यानी सपा को 0.74% वोट मिले थे, जबकि AIMIM का डिब्बा लगभग गोल था। लेकिन हालात बदले और 2014 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अपना दम दिखाते हुए महाराष्ट्र में 2 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि अखिलेश की पार्टी 1 सीट पर ही सिमट गई। वोट शेयर के मुताबिक भी AIMIM को 0.93 वोट शेयर मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 0.17% वोट मिला, यानी लगभग गायब। मालेगांव क्षेत्र जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो दोनों पार्टियों को वहां अपना पैर जमाने का चांस है। और आज मालेगांव में शहर में AIMIM का उम्मीदवार है। समाजवादी पार्टी की ये पूरी कोशिश शायद लग रही है कि वो सीट कैसे भी करके AIMIM से खींच के अपने पक्ष में लाए, इसीलिए शायद उन्होंने अपना ये टूर रखा है। और अब अखिलेश यादव की पार्टी ने 5 साल पहले हुए चुनाव में जो परिणाम पाए, यानी 7 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार जीते और वोट प्रतिशत 0.22% रहा, तो वहीं ओवैसी की पार्टी ने 44 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, लेकिन वो 2 ही सीट हासिल कर पाए। लेकिन वोट शेयर 1.34% रहा, जिसके बाद साफ हो जाता है कि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की सीधी लड़ाई इस बार बीजेपी से नहीं, बल्कि AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी से है, जिनकी राजनीति ज्यादातर मुस्लिम वोटरों के इर्द गिर्द घूम रही है। कौन वोट किसके काटने की कोशिश कर रहा है, तो जनता देख रही है, जनता जनार्दन है, सबको पता है क्या हो रहा है यहाँ। हम उत्तर प्रदेश में
बड़ी पार्टी हैं। अब हम अपने मराठी भाइयों के पास जाएंगे, आसामी भाइयों के पास जाएंगे, देश के कोने कोने में रहने वालों को बताएंगे कि समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। वैसे आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी और ओवैसी की पार्टी के बीच धुले सीट, औरंगाबाद ईस्ट और कलीना में सीधा और कांटे का मुकाबला था। यानी धुले और मालेगांव में अखिलेश यादव के कदम रखने से ओवैसी का कुछ हद तक परेशान होना लाजमी है। हालांकि उनकी पार्टी के नेता कुछ और ही कह रहे हैं। मालेगांव, धुलिया दोनों जगह पे हमारे सिटिंग एमएलए बैठे हुए हैं। अब कौन वोट किसके काटने की कोशिश कर रहा है तो जनता देख रही है, जनता जनार्दन है, सबको पता है क्या हो रहा है यहाँ पर। तो करने दीजिए, हम भी कैंपेनिंग करेंगे, हम भी पूरी ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ने वाली है इस टाइम, और हमको यकीन है आवाम को मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजेगी। अब देखना यह है कि क्या इस बार ओवैसी का धारदार अंदाज और अखिलेश यादव के तेज दौड़ने वाली साइकिल में से कौन बाजी मारता है, किसे महाराष्ट्र में पिछले प्रदर्शन से बेहतर नतीजे मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।